तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे तुम्हारे 7 दिन में स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। तुम 7 दिन में ऐसा क्या कर लोगे जो अभी तक नहीं किए हो, और 7 दिन में करोगे तो मतलब तुम्हारा अच्छा कंडीशन हो जाएगा क्लास 10th आरबीसी बोर्ड। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक पहले इंश्योर कर देता हूँ, मैं श्योर कर देता हूँ पहले कि एक एक मिनट तुम्हारे बेनिफिशियल होगा, तुम्हारे एक एक सेकंड चलो बेनिफिशियल होगा, एक एक सेकंड तुम्हारे मतलब के बारे में बात होगा इस वीडियो में। एक भी सेकंड तुम्हारे बिना मतलब की बात नहीं होगी जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बने रहना, इस वीडियो में बने रहना, सॉरी। ठीक है, तो तुम अभी नए हो, तुम्हें उतना मेरे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मेरे पुराने वीडियो देखोगे अगर टाइम है तुम्हारे पास। अगर नहीं भी देखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना चैनल का बैनर देख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे तुम्हारे से बच्चों को मैंने पहले इस क्लास 10 में अच्छे मार्क, पास ही नहीं अच्छे मार्क्स दिलवाए। ठीक है, तो इतना तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये पेपर लीक का जो ड्रामा लोग करते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, और जब ओपन करो उस वीडियो को तो पेपर लीक कुछ नहीं होता, रियलिटी है। ठीक है, पेपर लीक उनकी बस की बात नहीं है लीक करना। तो उस लूप में तुम्हें फंसा के व्यूज़ सब्सक्राइबर के चक्कर में वो होगा, अभी आगे भी होगा, देखा भी होगा अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ तो। ठीक है, ये चीज़ मेरे मेरे थ्रू नहीं होने वाला है, यहाँ सब कुछ रिलेवेंट मिलेगा और ट्रुथ मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उससे पहले मैं 7 दिन का तुम्हें स्ट्रैटेजी देता हूँ जो तुम अपने माइंड में रखो उस प्रिपरेशन के दौरान, जो तुम्हारे प्रिपरेशन में बूस्ट करेगा चीज़ें, और तुम्हें मोटिवेट भी करेगा कि जिससे तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस लूप में उसी फ्लो में करते रहो। ठीक है, और एग्ज़ाम के गैप का जो तुम्हें टेंशन है ना कि उस गैप में क्या करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो मेरे पर छोड़ दो। ठीक है, पिछले वाले बच्चों को भी मैंने यही बोला था, और तुम जाके देख सकते हो, बैनर में भी रिजल्ट है और कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी पोस्ट है, तो तुम जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो, विश्वास है या फिर चलो ठीक है हमें उतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ उस पर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे लिए मैं क्या क्या मटेरियल रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, जो तुम्हें थोड़े थोड़े देखने को मिल भी सकता है और भी थोड़े थोड़े ही क्वांटिटी में आया है, और इन फ्यूचर मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम टाइम या फिर एग्ज़ाम से पहले वो पूरा मतलब लार्ज अमाउंट में वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि तुम्हारे 5 साल पुराने पेपर के पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का पीडीएफ मैं शॉर्ट सेक्शन में अपलोड करे जा रहा हूँ, और और एसएसटी का जो डेट होते हैं पर चैप्टर का, हिस्ट्री का, वो भी अपलोड कर रहा हूँ। मतलब पर्टिकुलर चैप्टर का, ये नहीं कि बिल्कुल तुम एनसीईआरटी से कॉपी मारा पेस्ट कर दिया, नहीं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज डेट दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये डेट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, एक और बेस्ट चीज़ कर रहा हूँ मैं, बेस्ट चीज़ कि तुम्हारे जो इंग्लिश के जो मतलब एक्सप्लेनेशन होते हैं, जैसे कि लेटर टू कोड, ठीक है, चैप्टर है, तो तुम एक वीडियो देखने जाओगे। ठीक है, अगर मान लो वीडियो बहुत बार देख लिया, अब मेरे को मतलब एक कुछ ऐसा होना जिससे मुझे रिवाइज मिल जाए, तो मैं एक एक पेज में सारा चैप्टर को एक्सप्लेन समरी दे रहा हूँ, बिल्कुल वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, बिल्कुल व्हाट्सअप लैंग्वेज में, कि तुम पढ़ो तो डायरेक्ट रिकॉल हो जाए कि चैप्टर में है क्या। इंग्लिश में पढ़ने जाए तो फिर बोरिंग लगेगा, नहीं, बिल्कुल तुम्हारे लैंग्वेज में मैं बिल्कुल समरी दे रहा हूँ। तुम जाओ शॉर्ट सेक्शन में चेक करो, तुम्हें सब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। वो तो एक शॉर्ट्स है। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया, शॉर्ट्स में कहाँ देख पाएंगे, मतलब पीडीएफ कहाँ है। पर्टिकुलर एक पूरा इंग्लिश का वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा। एसएसटी का आ चुका है, एसएसटी का जाओ और जो भी डेट शीट है डाउनलोड कर लो। ठीक है, पीवाईक्यू का भी मैं पूरा एक होल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे पूरे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, ये तुम्हारे मटेरियल की बात होगी। भैया स्ट्रेटेजी फटाफट बता दो जिससे हम पढ़ने चले जाएँ। ठीक है, माइंड सेट ये बना के चलो, संस्कृत को बिल्कुल पीछे, संस्कृत को बिल्कुल वो नहीं, इग्नोर नहीं करना है, ना हिंदी को इग्नोर करना है, ये तुम्हारा पहला मूल मंत्र है। इंग्लिश को लास्ट के 2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 या 2 दिन, हाँ, मतलब 10 तक तुम्हारा मोटा मोटा ये प्लान रहने वाला है। 13 से एग्जाम है आई थिंक। ठीक है, तो तुम्हारा 10 तक ये पूरा प्लान होने वाला है। आज कितने तारीख है, 3 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 को तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है, 8 है, 9 है, 10, पूरा 7 दिन है। ठीक है, 10 तारीख तक तुम्हें क्या क्या करना है, इंग्लिश रहने दो। ठीक है, इंग्लिश रहने दो, पूरा मत रहने दो, 5-10% कर पा रहे हो तो कर लेना, बाकी पूरा फोकस रखो साइंस, मैथ, एसएसटी, संस्कृत और हिंदी। हिंदी नहीं भी रखो तो चलेगा, अगर हिंदी जिनकी वीक है वो ध्यान रखो, जिनका हिंदी वीक नहीं है या फिर हमें गलती नहीं होती मात्रा का, उसका
उसका उसमें कवर हो जाएगा, मतलब वो गैप में, ठीक है। लेकिन इन तीन तीन सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सॉरी साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत, इनको इग्नोर मत करना। एक लिस्ट बनाओ तुम्हारे कि किन चैप्टर को मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है। सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट तुम करने वाले हो 10 तारीख तक, 7 दिन में, ठीक है। अगर हिंदी की ज़रूरत है हिंदी कर लेना, हिंदी तो मैं बोला नहीं हूँ, इंग्लिश भी मैंने मन नहीं बोला है, 4 को ही बोला हूँ, 4 सब्जेक्ट के लिए, तो वो मैंने बोला नहीं है। तुम्हें जो लगता है चारों को, 6 को इन्वॉल्व करना है 6 को इन्वॉल्व कर दो, चारों 4 को इन्वॉल्व करना 4 को कर दो, 3 को इन्वॉल्व करना 3 को कर दो, 2 को इन्वॉल्व करना 2 को कर दो, 1 को करना 1 को कर दो। जितना तुम्हें नीड है, जितने सब्जेक्ट को पढ़ने का भी नीड है, जिसमें तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा, उन सबको ऐड कर दो। मैं तो मोटा मोटा एग्जाम्पल दिया 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। तुम्हें लगता है 6 का नीड है, 6 को ऐड करो 10 तारीख तक, ठीक है। तो चलो बेसिकली हमने चैप्टर ऐड कर, सब्जेक्ट ऐड कर दिया भैया, कि मतलब ये सब्जेक्ट में मुझे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। पढ़े कैसे, लिस्ट बनाओ। एक जो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उस चैप्टर का लिस्ट, एक लिस्ट वो जो तुमने बिल्कुल नहीं छुआ है, चैप्टर को छुआ ही नहीं, हर सब्जेक्ट का ऐसा लिस्ट बना लो। जिस चैप्टर को तुम छुए भी नहीं हो, ट्राई करो कि उनको पहले कंप्लीट करो, ठीक है भाई। प्रॉमिस करो कि 7 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे भी करना है करेंगे। अगर हम 7 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, 7 दिनों में सॉरी 10 तारीख तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सीधा बता रहा हूँ तुम्हें। फिर बाद में उसी कैटेगरी में आ जाओगे कि बस पास हो जाए, कैसे पास हो जाए, कुछ डिसेंट नंबर आ जाए, इसी कैटेगरी में रह जाओगे। अगर इसी में रहना है तो मजे मारो, अगर नहीं रहना है, एक अच्छे गुड स्कोर करना है, बिल्कुल अच्छा सा स्कोर करना है, 7 दिन में प्रॉमिस करो भाई, प्रॉमिस करो कि तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करने हैं, पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने पे लगाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम गैप में कर लेंगे, रिवीजन हम गैप में कर लेंगे, मतलब पूरा परफेक्ट रिवीजन। ये नहीं कि हम 10 दिन में मतलब रिवीजन ही ना करें, पढ़ो उसको रिवाइज करो जिससे हम भूले ना। पता चला कि हम बस गधों की तरह बस पूरा चैप्टर किए जा रहे, कुछ आता नहीं है, 10 तारीख के बाद भी कुछ नहीं आ रहा। ऐसा करो जो तुम्हारे एक बार रिवीजन करने से गैप में अगर रिवाइज मारो तो तुम्हारे पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, ठीक है, कंफ्यूज मुझे नहीं करना। मैं एक छोटा सा समरी दे देता हूँ तुम्हें क्या करना है, ठीक है। कुछ चैप्टर जो उस चैप्टर का लिस्ट बनाओ हर सब्जेक्ट के लिए, जो तुमने कर रखा है, थोड़ा बहुत किया, आधा किया, छेड़ा है उसको, ठीक है। उसका लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट बनाओ उसको कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं छुआ भी नहीं उस चैप्टर को, उसका लिस्ट बनाओ सब सब्जेक्ट का, जो तुम्हें सब्जेक्ट में डीमोटिवेशन लग रहा है, ठीक है, बना लिया। उन चैप्टर को पहले करो जिसको तुमने छुआ भी नहीं है, ठीक है, उनको भी साइड में रखो, एक समय के लिए साइड में रखो, जिनको थोड़ा सा पढ़ा है। जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको ट्राई करो, 10 तारीख तक उनको कंप्लीट करने का ट्राई करो, ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया, मैं एक बात बता दूं, तुम्हें इनको कर लोगे ना, तुम्हें आगे गैप जो होगा ना, गैप का एग्जाम के बाद जो गैप मिलता है, तुम्हें उस दिन फील होगा कि भाई कुछ किया था, बेटर किया था, ठीक है, कुछ किया था तो बेटर किया था। ये हो क्या भैया, चलो मैं पूरे दिन इसी में लगा दूं क्या, जो चैप्टर हमें नहीं आता उन्हीं में लगा दूं क्या, नहीं। 80% तुम्हें इनमें तो लगाना ही है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता है तुम्हें उनको छेड़ना है, उनको सीखना है, 7 दिन के अंदर सिलेबस उस चीज को उन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है, हर सब्जेक्ट में जो भी तुम्हें डिमोटिवेट दे रहा है उन चैप्टर को करो, ठीक है। 80% टाइम इन्हीं को दो, लेकिन 20% टाइम इनको भी दो, जो तुमने छेड़ा है या फिर तुम्हें मतलब पहले छेड़ रखा है, भी थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, डीमोटिवेशन थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो आ जाएगा। 20% इसको टाइम दो, 80% सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम दो, 20% जो तुमने कर रखा आज तक उसको रिवाइज करने में टाइम दो। तो हमें हमें इन शॉर्ट क्या मिल रहा है, हमें इन शॉर्ट ये मिल रहा है कि हम दोनों पे अपना बैलेंस बना रखें। 80% जो सिलेबस को हमने छुआ भी नहीं उसको कंप्लीट करने में लगा रहे हैं, 20% जिसको हमने आज तक कर रखा है उसको रिवाइज करने में लगा रहे हैं, ठीक है। इनको करो तो इनको साथ में रिवाइज भी करते रहना, इससे 10 तारीख के बाद दिक्कत ना है। ये तुम्हारा मोटा मोटा 10 तारीख का टाइम टेबल है कि दो दो पार्ट में लिस्ट बना लो, एक जो कर रखा है, जो एक है नहीं कर रखा है। नहीं कर रखा को 80% दो, 20% जिसको कर रखा है उसको टाइम दो, और इसको भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ साइंस में तुम्हें क्या करना है। साइंस में लेक्चर कंप्लीट कर लो, और उनका क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंटेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और एसएसटी में भी इंटेक्स क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, और डेट इंपॉर्टेंट होता है, और लेक्चर कर लेना। मैथ में एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत करना, एनसीईआरटी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। संस्कृत में ग्रामर पार्ट को फोकस करो,
ग्रामर पार्ट नहीं हो पा रहा, ग्रामर पार्ट सीखने की ट्राई करो लेटर वेटर, उसके लिए मास्टर साहब एक चैनल है। और टेस्ट वर्क के क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट वर्क के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश का चैप्टर रिवाइज करो, मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें तुम्हें इन शॉर्ट समरी भी मिल जाएगी एक एक पेज का, लेकिन उससे पहले तुम सारे वीडियो देख लो, लेक्चर का पैसेज देख लो कैसे होता है, ग्रामर पार्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। हिंदी में एक काम करो, हिंदी में तुम्हें जो चैप्टर है ना उनका एक बार समरी देख लो, यूट्यूब पे वीडियो 5-6 मिनट का वीडियो आता है, वो देख के पहले चैप्टर कंप्लीट करके रखो, ठीक है। ये 10 तारीख का मोटा मोटा जितने भी मैंने तुम्हें वो रिकमेंड किया है, मतलब मेरे वीडियो नहीं कह सकते हैं उसको, मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मटेरियल वो तुम्हें देखने को जल्द मिल जाएगा सब एक लॉन्ग वीडियो में, अभी शॉर्ट्स में आ रखा है, तो उसको देख पाओ तो देख लेना। बाकी इसको ध्यान रखना, 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड कर लेना, जो नहीं आता है, जो नहीं आता 80%, जो आता है उसको 20% टाइम देना है, ऐसे 10 तारीख तक रखना है। अब प्रॉमिस करना है कि भाई हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 10 तारीख तक, उसके बाद हम गैप में सब कुछ कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा, ठीक है। यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा करने को, तुम्हारे साथ हूँ मैं, और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा, और गैप में भी तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे जो भी मटेरियल की ज़रूरत है तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वो मटेरियल तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, और हाँ, तू कर लेगा भाई, मुझे पता है तू कर लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, ओके बाय।